हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग पार्टनरशिप का डिसोल्यूशन रिवाइज करने जा रहे हैं। अभी तक हमने एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ का क्लासेस कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो क्विक रिवीजन के लिए आप लोग प्लेलिस्ट में रेफर कर सकते हो। और आज अब हम लोग करने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सबसे पहले है आपका मीनिंग ऑफ डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म बोथ हैज डिफरेंट मीनिंग एज यू ऑल कैन सी ऑन द स्क्रीन। लेकिन अगर हम लोग पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन का बात कर रहे हैं तो मतलब पार्टनरशिप खत्म हो रहा है, जो भी एग्रीमेंट था बिटवीन द पार्टनर्स वो खत्म हो रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जब ये चैप्टर पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन, इट्स अबाउट द सेकंड पार्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म। यहाँ पे क्या है कि पूरा फर्म ही क्लोज हो रहा है। तो अभी तक हम लोग जो एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ ये सब पढ़े, ये सारा केसेस क्या है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, लाइक पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिसॉल्व हो रहा है। और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में क्या होता है कि बिजनेस इटसेल्फ क्लोजेस डाउन। और जब बिजनेस क्लोज हो रहा है तो क्या है कि हम लोग उसका एसेट भी बेच देंगे, जो भी लायबिलिटी है बिजनेस का उसको भी सेटल करना होगा। और बाद में अगर कुछ पैसा बचता है तो वो सारा शेयर जो है पार्टनर का हो जाता है इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो दिस इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। नाउ कमिंग टू द सेक्शन ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट जो कि डिसोल्यूशन को डिफाइन करता है। सो इट इज सेक्शन 39। सेक्शन 39 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये क्या बताता है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनर मींस डिसकंटिन्यूएंस ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। मींस बिजनेस यहाँ पर डिसकंटिन्यू हो जाता है वेयर रिलेशनशिप अमंग ऑल द पार्टनर इज टर्मिनेटेड। तो इनका जो भी पार्टनर्स का रिलेशनशिप था, जो भी म्यूचुअल एजेंसी, जो भी उनका प्री डिसाइडेड टर्म्स एंड कंडीशन था, सब कुछ खत्म हो जाता है। नाउ कमिंग टू द मोड्स ऑफ डिसोल्यूशन, लाइक डिसोल्यूशन कैसे कैसे हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द मेन थिंग इज कि दो तरह से हो सकता है, आइदर बाय कोर्ट इंटरफेरेंस या फिर विदाउट कोर्ट इंटरफेरेंस। तो ऑब्वियसली अगर विदाउट कोर्ट हो रहा है तो दैट इज अमंग द पार्टनर, वो लोग पार्टनर लोग खुद डिसाइड कर लेंगे कि अब हमें बिजनेस को बंद करना चाहिए। तो वही है यहाँ पे पहला आपका विदाउट कोर्ट इंटरवेंशन। इंटरवेंशन मीन्स इंटरफेरेंस। तो पहला क्या हो गया, बाय एग्रीमेंट, लाइक म्यूचुअल कंसेंट ऑफ द पार्टनर्स, लाइक पार्टनर वो लोग खुद डिसाइड कर लिए कि अब हम बिजनेस कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। दूसरा क्या है, कंपलसरी डिसोल्यूशन। तो कंपलसरी डिसोल्यूशन कब होता है कि व्हेन बिजनेस बिकम इलीगल। फॉर एग्जांपल किसी स्टेट में मान लो सडनली स्टेट को ड्राई स्टेट घोषित कर दिया गया, तो वैसे में वहां बैन, लाइक सेल ऑफ लिकर्स एंड ऑल जो बैन हो जाता है। तो जो प्री एग्जिस्टिंग बिजनेस होते हैं उनको अपना बिजनेस बंद करना पड़ता है। तो दिस कम्स अंडर द कंपलसरी डिसोल्यूशन। उसके बाद है आपका ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, लाइक कुछ ऐसा हो गया इवेंट जिसके कारण कि बिजनेस को बंद करना पड़ रहा है। तो वहां पे क्या क्या हो गया, लाइक मान लो अगर बिजनेस किसी प्री डिसाइडेड टर्म पे था कि इतने साल तक ही करेंगे हम, तो एक्सपायरी ऑफ टर्म हो गया, या फिर आपका कंप्लीशन ऑफ वेंचर हो गया, या उसके बाद हो जाएगा आपका डेथ या इंसॉल्वेंसी ऑफ पार्टनर्स। ठीक है, तो ये तीन चीज हो सकता है। या फिर है बाय नोटिस। नोटिस मीन्स प्रायर नोटिस, लाइक पहले से ही इन्फॉर्म कर दिया जा रहा है कि अब ये बिजनेस बंद होने वाला है। लाइक इन पार्टनरशिप एट विल एनी पार्टनर कैन डिसॉल्व बाय गिविंग नोटिस। ठीक है। और फिर सेकंड आपका बाय कोर्ट, बाय ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, लाइक जब कोर्ट ऑर्डर करता है कि अब बिजनेस हैज टू बी डिसॉल्व। तो ये किस किस केस में पॉसिबल है, लाइक ऑन पार्टनर्स इंसॉल्वेंसी, लाइक पार्टनर्स आर नो मोर केपेबल ऑफ रिपेइंग देयर डेट, उनका फाइनेंशियल कंडीशन अब अच्छा नहीं रहा है, तो वैसे में कोर्ट ऑर्डर करता है टू डिसॉल्व द फर्म। या फिर मिसकंडक्ट ऑफ पार्टनर, कुछ भी ऐसा कंडक्ट हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। कंटिन्यूस लॉस इन द बिजनेस, बिजनेस कंटिन्यूसली लॉस में जा रहा है, बहुत ज्यादा डेट हो गया है। इनकेपेसिटी ऑफ पार्टनर्स, लाइक पार्टनर्स अब मींस परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, या फिर ऑन एनी अदर ग्राउंड मेकिंग द बिजनेस इम्प्रैक्टिकल, मतलब अब बिजनेस कर पाना ही पॉसिबल नहीं है। तो द कॉन्ट्रैक्ट बिकम नल एंड वॉइड ओवर देयर। मींस नॉट वॉइड, विल से वॉइडेबल, लाइक पहले ठीक था बट अब बाद में कुछ ऐसा हो गया कि नहीं हो पा रहा है बिजनेस, तो वैसे में कोर्ट को ऑर्डर करना पड़ता है टू डिसॉल्व द बिजनेस, टू डिसॉल्व द फर्म। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं ये हो गया हमारा व्हेन द कोर्ट ऑर्डर्स। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक इज सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। यहाँ पे एक्चुअली आधा लिखा हुआ है सेटलमेंट, हाँ, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट्स। सो दिस कम्स अंडर द सेक्शन 48 ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। हाउएवर यहाँ पे आपका ये सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लाइक ये मैं यहाँ पे बस मेंशन कर दिया हूँ, बट आपको उसको सेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट हैव टू फोकस ऑन द एंट्री पार्ट। तो सेटलमेंट ऑफ अकाउंट में सबसे पहले क्या हो जाता है कि हम लोग जो भी एसेट होल्ड कर रहे हैं या पोजेस कर रहे हैं बिजनेस में, उसको हम लोग सेल कर देते हैं इन ऑर्डर टू रियलाइज द कैश फॉर इट। तो द एसेट्स आर सोल्ड, लाइक एसेट में आपका स्टॉक हो गया, डेटर हो गया, फर्नीचर हो गया, सोल्ड फॉर कैश। यहाँ पे एक्चुअली ये कैश नहीं होगा, कैश तो अपने में कैश ही है, और रियलाइजेशन अकाउंट में कैश आता भी नहीं है। ठीक है, उसके बाद है आपका स्टेप 2 में है सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी।
लाइक जो भी बिजनेस के ऊपर ऑलरेडी प्री एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी है, ऑल दोस नीड टू बी रिपेड। तो पहला है पे आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, लाइक पार्टनर्स लोन टू फर्म, यहाँ तक कि अगर पार्टनर भी फर्म को कुछ लोन दिया है तो इट ऑल्सो नीड टू बी रिपेड। उसके बाद है पार्टनर्स कैपिटल, लाइक पार्टनर का जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है उसको भी फर्म को वापस लौटाना होता है। फिर है बैलेंस इफ एनी टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन पीएसआर, ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल। तो ये तो हो गया लाइक बेसिक थ्योरी। और अब अगर हम लोग बात करें रियलाइजेशन अकाउंट का तो कुछ ऐसा दिखता है, लाइक यू कैन सी द फॉर्मेट ओवर हियर। मैं इसको थोड़ा जूम आउट करता हूं ताकि आपको एक बार में दिख जाए पूरा। तो सबसे पहले क्या करना है कि लाइक एसेट, लाइक हमारे बैलेंस शीट में क्या होता है कि लेफ्ट साइड में कैपिटल प्लस लाइबिलिटी लिखते हैं हम लोग और राइट साइड में एसेट लिखते हैं। तो रियलाइजेशन अकाउंट जब बनेगा तो जस्ट वाइस वर्सा ऑफ दैट हो जाएगा, जस्ट अपोजिट। मतलब जो भी एसेट साइड एसेट्स है ना वो हम लोग डेबिट साइड में, लाइक यहाँ पे लेफ्ट साइड में लिख देंगे, और जो भी हमारा लाइबिलिटीज पहले से है हमारे बैलेंस शीट में उसको हम लोग यहाँ पे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। और जो भी उसका एक्चुअल वैल्यू है उस पर लिख देंगे पहले इसको। सो ऑल एसेट एक्सेप्ट कैश इन बैंक एंड फिक्स्ड एसेट्स को, इसके अलावा सारे एसेट्स लिखा जाएगा और लाइबिलिटीज भी लिखा जाएगा। और उसके बाद फिर अपोजिट साइड में यहाँ पे लाइक जो भी एसेट्स हैं उनको हम लोग सेल करेंगे टू रियलाइज कैश। और अगर सेल नहीं कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कि कोई पार्टनर उसको टेक ओवर कर देगा। सिमिलरली जो भी लाइबिलिटीज है सारे लाइबिलिटी को भी हम लोग पे कर देंगे, लाइक दिस ऑल दिस पेमेंट्स एंड ऑल विल बी मेड बाय द विल मेड बाय कैश। या नहीं तो फिर कोई पार्टनर इसको इस लाइबिलिटी को पे करने का जिम्मेदारी ले सकता है। सो इवन दैट कैन बी डन। एंड समटाइम जबकि कोर्ट का ऑर्डर है कि द फर्म हैज टू बी डिसॉल्व, तो वहां पे कुछ लोग अपॉइंट किए जाते हैं फॉर ऑल दिस पर्पस टू टेक केयर ऑफ दीज थिंग्स। तो वैसे में कुछ कभी कभी पेमेंट भी करना पड़ जाता है, लाइक दैट इज कॉल्ड रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। तो वो सब चीज भी हम लोग यहाँ पे दिखा देंगे, लाइक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। और फिर कुछ अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स या लाइबिलिटीज है तो उसका भी ट्रीटमेंट सिमिलर वे में हो जाएगा जैसे कि एसेट्स और लाइबिलिटीज का, नॉर्मल एसेट लाइबिलिटी का होता है। और फिर जो बचता है मीन्स दोनों साइड का टोटल हो जाएगा, लाइक टोटल जिस भी साइड का ज्यादा रहेगा वो हम लोग लिख देंगे। और फिर जिस भी साइड शॉर्टफॉल हो रहा है तो उस साइड, अगर इधर डेबिट साइड हो रहा है तो ये आपका रियलाइजेशन प्रॉफिट आ जाएगा, और नहीं तो फिर क्रेडिट साइड रियलाइजेशन लॉस। तो जो भी होगा इट विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और लास्टली फिर क्या है, सारे को सेटल करने के बाद, सारे से पेमेंट रिसीव करने के बाद हमारा कैश अकाउंट जो है एकदम बैलेंस हो जाना चाहिए। तो ये तो था फॉर्मेट। नाउ कमिंग टू द अकाउंटिंग एंट्रीज, तो क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। तो नॉर्मली तो हमें यहाँ पे अकाउंट बनाना है, सो रियलाइजेशन अकाउंट बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, बट देयर आर सर्टेन आइटम्स जिसके लिए कि हमें एंट्री पास करने के लिए बोला जा सकता है। तो वो क्या है, तो सबसे पहले हो जाएगा आपका द ट्रीटमेंट फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, अनरिकॉर्डेड एसेट्स। लाइक मैंने आपको यहाँ पे बिगिनिंग में ही बोला कि जब भी हमारा अनरिकॉर्डेड एसेट्स का बात होगा तो इसका ट्रीटमेंट इज सिमिलर टू द नॉर्मल एसेट, लाइक हम लोग को एसेट को सेल करके उसका पैसा रियलाइज करना है। तो एंट्री यहाँ पे इसका नॉर्मली ही हो जाएगा, दैट इज कैश अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। उसके बाद सेकेंड केस हो जाता है आपका अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। सो द सेकेंड वन विल बी अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज। तो अगेन अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज का भी सिमिलर होगा जैसे कि नॉर्मल लाइबिलिटी का होता है। तो अब क्योंकि लाइबिलिटी इज अपोजिट ऑफ एसेट तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, लाइक टू कैश या टू बैंक, जो भी क्वेश्चन में जैसा हो आप कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर हो जाएगा आपका कि अभी क्या है कि अनरिकॉर्डेड एसेट और लाइबिलिटी हो गया। नाउ इफ दिस अनरिकॉर्डेड एसेट्स और लाइबिलिटीज आर टेकन ओवर बाय द पार्टनर्स तो क्या होगा। तो इन दैट केस लिख लेते हैं यहाँ पे पार्टनर्स टेकिंग ओवर एसेट्स, या फिर अनरिकॉर्डेड एसेट्स, मींस नॉर्मल एसेट हो या अनरिकॉर्डेड एसेट्स। तो अगेन यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या है कि कुछ कैश तो मतलब नहीं आ रहा है बल्कि पार्टनर उसको ले ले रहे हैं। तो पार्टनर उसको परचेज कर रहे हैं या टेक ओवर कर रहे हैं तो उनको दे विल हैव टू पे फॉर दैट।
तो दे विल बी पेइंग, तो उनका कैपिटल घटेगा, तो कैपिटल घटेगा तो कैपिटल डीआर होगा, तो सिंपल है, एंट्री क्या हो जाएगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहां तक क्लियर है। एंड द फोर्थ वन विल बी अब लाइबिलिटी के लिए हो जाएगा। सो पार्टनर डिस्चार्जिंग लाइबिलिटीज। अब ये लाइबिलिटीज अगेन इट कैन बी नॉर्मल लाइबिलिटी और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, तो जो भी लाइबिलिटी हो अब वो क्या है, पार्टनर उसका टेक केयर करेगा, लाइक ही इज टेकिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे लाइबिलिटी। सो अगेन यहाँ पे इस एंट्री क्या हो जाएगा, लाइक रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, लाइक जो भी पार्टनर रिपे करेगा वो उसका कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो आई बिलीव ये चारों एंट्री तो आपको क्लियर हो ही गया होगा, लाइक वी आर एट द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पार्टनरशिप, तो अभी तक तो समझ ही गए होइएगा। तो चलिए जल्दी से हम लोग एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, और इस क्वेश्चन में हमारा सारा कंसेप्ट जो अभी तक हमने पढ़ा है वो सारा कवर है। ठीक है, तो the question is Kumar, Shyam and Ratan were the partners in a firm sharing profit in the ratio 5:3:2 respectively. They decided to dissolve the firm with effect from 1st April 2013. और on that date, the balance sheet of the firm is as follows. तो क्रेडिटर दिया हुआ है, तीनों पार्टनर का कैपिटल दिया हुआ है, प्लांट, फर्नीचर, मोटर वैन, स्टॉक, डेटर्स, कैश, सब कुछ है। तो जो भी है जिस भी साइड में है वैसे वैसा अपोजिट साइड चला जाएगा पहले तो, और कैश को हम यहाँ पे नहीं दिखाएंगे क्योंकि कैश इटसेल्फ इज अ लिक्विड एसेट जिसमें कि हमें डील करना है। उसके बाद फिर क्या बोल रहा है, तो डिसोल्यूशन रिजल्ट इन द फॉलोइंग। तो प्लांट ऑफ रुपीज 40,000 वाज टेकन ओवर बाय कुमार एट एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000। तो कुमार जो है टेक ओवर कर रहा है प्लांट को 40 का 45 में ले रहा है। ठीक है, एंड द रिमेनिंग प्लांट रियलाइज 50,000, मतलब रिमेनिंग जो प्लांट था वो भी 50,000 में मिल रहा है, मीन्स 50,000 उसको पैसा मिल रहा है। तो उसके बाद फर्नीचर रियलाइज 40, मोटर वैन वॉज टेकन ओवर बाय श्याम फॉर 30,000, डेटर रियलाइज ₹1,000 लेस। तो डेटर का जैसे कि दिया हुआ है 71, तो कैश में हमें 70 ही मिला। और क्रेडिटर फॉर 20,000 वर अनट्रेसेबल एंड द रिमेनिंग क्रेडिटर वर पेड इन फुल। तो जो अनट्रेसेबल है उनको तो शायद पेमेंट नहीं हुआ, मीन्स वो हमारा बच गया पैसा, और बाकी को फुल पेमेंट हो गया। फिर है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंट टू 5,000 रुपये। तो 5,000 रुपये जो हमारा रियलाइजेशन एक्सपेंस है उसे भी हम पे कर देंगे। तो लास्टली अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर्स एंड द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, यहाँ पे आपका जो बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म है, चाहे वो कैश अकाउंट हो या बैंक अकाउंट हो, वो लास्ट में मैच कर जाना चाहिए दोनों साइड, लाइक कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं बचना चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, जल्दी से सम को सॉल्व करते हैं और जल्दी से खत्म करते हैं हम हमारे पार्टनरशिप सीरीज के रिविजन को। तो चलिए कर लेते हैं। तो सोल्यूशन, तो सबसे पहले हमें क्या बनाना है, रियलाइजेशन अकाउंट। सो लेट्स डू दैट। रियलाइजेशन अकाउंट, इधर हो गया आपका डेबिट बैलेंस, इधर हो गया क्रेडिट बैलेंस, अमाउंट कॉलम, ये भी अमाउंट कॉलम, पर्टिकुलर्स हो जाएगा आपका यहाँ पे, और इधर भी पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स। ठीक है, तो अभी लाइक अब आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन देख सकते हो। सो हम लोग जस्ट मिनट, ओके मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कर लेता हूँ। ठीक है, सो नाउ आई होप द क्वेश्चन इज विजिबल टू ऑल। चलिए, तो अब हम लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहा है कि रियलाइजेशन, तो लिख देते हैं, तो जितने भी एसेट्स हैं सारे यहाँ पे आ जाएंगे। तो टू सन्ड्री एसेट्स, और सन्ड्री एसेट्स में आपका मतलब सारा जो भी है, प्लांट, फर्नीचर, वैन, स्टॉक, डेटर, जितना कुछ दिया हुआ है एज इट इज हम लोग सेम वैल्यू पे पहले लिख देते हैं। तो कितना अमाउंट है इसका,
80,000, 45,000, 25,000, 30,000 एंड फाइनली डेटर एट 71,000। ठीक है, तो ये हो गया। अब जो भी लाइबिलिटीज है उसको भी हम लोग लिख देते हैं अपोजिट साइड। तो बाय क्रेडिटर्स, तो ये है आपका 1,20,000। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है कि फॉर्म जो है डिसॉल्व हो गया एंड इट रिजल्टेड इन लाइक प्लांट ऑफ 40,000 वाज टेकन ओवर बाय कुमार एंड सॉरी कुमार एट एन एग्रीड वैल्यू ऑफ 45,000 और रिमेनिंग प्लांट रियलाइज्ड रुपीज 50,000। तो ठीक है, कर देते हैं हम लोग लाइक बाय कुमार कैपिटल, यहाँ पे आ जाएगा आपका 45,000, 45,000 और बाकी जो है 50,000। तो बाय कैश, तो कैश में बेसिकली जितना भी एसेट रियलाइज हुआ है हम सभी को लिखते हैं। तो लिख देते हैं बाय कैश में प्लांट 50,000। उसके बाद आपका फर्नीचर रियलाइज्ड 40,000, तो यहाँ पे फर्नीचर भी आ जाएगा, फर्नीचर 40,000। फिर उसके बाद है मोटर वैन वॉज टेकन बाय श्याम, तो अब यहाँ पे श्याम कैपिटल, ओके मैं यहाँ पे ऊपर भी लिख देता हूँ लाइक बाय श्याम कैपिटल और ये हो गया मोटर वैन के लिए। तो ये कितना में है आपका 30,000, तो 30,000 हो गया। उसके बाद फिर बोल रहा है कि डेटर रियलाइज 1,000 लेस, तो एक्चुअल डेटर यहाँ पे है 71,000 का, तो यहाँ पे डेटर को 1,000 कम आ रहा है, मतलब 70,000 आ गया डेटर में। और तो कुछ नहीं है, लाइक प्लांट हो गया, फर्नीचर हो गया, वैन हो गया, स्टॉक और डेटर। अच्छा स्टॉक का बचा हुआ है अभी, तो क्योंकि अभी स्टॉक के बारे में कुछ दिया नहीं है तो ऑब्वियसली स्टॉक मीन्स कि जितना में जो उसका वैल्यू था उसी वैल्यू पे उसको सर लेके आ गया है, तो यहाँ पे स्टॉक भी आ जाएगा। तो स्टॉक है हमारा 30,000 का, तो 30,000 वर्थ ऑफ स्टॉक, तो इसका टोटल हो जाएगा 50, 40, 90, 90, 30, 120 प्लस 70, 1,90,000। और फिर यहाँ पे लाइबिलिटी के लिए क्या बोल रहा है कि 20,000 का क्रेडिटर जो है दे वर नॉट ट्रेसेबल एंड बैलेंस वाज पेड, आई मीन बैलेंस वाज सेटल्ड इन फुल। तो ठीक है, तो यहाँ पे टू कैश दैट इज द पेमेंट टू क्रेडिटर्स, एक ब्रैकेट में लिख देते हैं क्रेडिटर्स, एक मिनट। तो ये हो जाएगा पूरा पूरी 1,00,000 रुपया। तो 1 लाख इज पेड टू द क्रेडिटर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है, तो टू कैश, ये भी तो कैश में पे करेंगे लाइक रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, तो ये हो जाएगा आपका 5,000, 5,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट में तो बस इतना ही था, दोनों साइड को टोटल करके देखते हैं, जिधर भी ज्यादा होगा वो बैलेंस दोनों साइड लिखा जाएगा। तो इस साइड है आपका 190 प्लस मतलब 190 प्लस 30 दैट इज 220, 320, 340, 385 means 3,85,000. So this will come to 3,85,000। और इधर भी जोड़ लेते हैं 80, 45, 45 और 25, 60, 70, 70, 30, 100, 180, 251, 351 और 356, मतलब कि इधर का टोटल 356 हो रहा है। तो जो ज्यादा होता है लिखा था तो वही है, तो 385 ही लिखेंगे हम लोग, और जब ये हो रहा है 356, तो 29,000 जो है आपका यहाँ पे सरप्लस हो रहा है, तो ये क्या हो गया आपका प्रॉफिट हो गया। तो टू प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर, लाइक जो भी पार्टनर्स हैं उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ये उन्हें मिल जाएगा। सो कुमार, श्याम और रतन, और इनका रेशियो दिया है 5:3:2, तो कितना हो जाएगा, कुमार का हो जाएगा 14,500, लाइक इट इज जस्ट हाफ, एंड श्याम का हो जाएगा 8,700 एंड रतन का 5,800। ठीक है,
तो ये तो हो गया हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ आफ्टर दिस क्या बोल रहे हैं, हमें पार्टनर्स कैपिटल बनाने। तो ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल में ही तो हमें पता चलेगा कि कितना किसको, कितना किसका बनता है। तो चलिए जल्दी से वो भी बना लेते हैं। ये यहाँ पे हमारा रियलाइजेशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद लेट्स मेक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। चलिए इसको शॉर्ट में कर देते हैं। लाइक 3 पार्टनर है, 1 2 3, इधर भी 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले पार्टनर का नाम मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ, लाइक KSR KSR। तो पहला क्या हो जाएगा, बाय बैलेंस BD। तो उनका जो कैपिटल दिया हुआ है बैलेंस शीट में वही लिख देंगे, 68,000, 50,000 और 27,000। ठीक है, और इसके अलावा तो कुछ दिया नहीं है। तो और क्या आ जाएगा, बाय, सॉरी बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, सॉरी रिवैल्यूएशन रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट। तो ये हो जाएगा, भी जस्ट हमने निकाला 14,587 और 58। तो 14.5 के, 8.7 के एंड 5.8 के। ठीक है, और तो कुछ यहाँ पे हो नहीं रहा है। हाँ, कुछ पार्टनर्स जो एसेट को टेक ओवर किए थे, लाइक क्या था, श्याम और कुमार पे लिया था 30 और 45,000 का, लाइक वैन और प्लांट। तो चलिए उसको भी लिख देते हैं, टू रियलाइजेशन अकाउंट। तो श्याम ने लिया था 30,000 का कार और आई मीन वैन, और कुमार ने लिया था 45,000 का प्लांट। ठीक है, तो और तो किसी का कुछ था नहीं, नहीं। ठीक है, तो अब हम लोग इसको टोटल कर देते हैं, और फिर जो यहाँ पे बैलेंस CD आएगा दैट विल बी द लाइक क्लोजिंग कैपिटल। लाइक क्लोजिंग कैपिटल अब नहीं कह सकते, अब क्या है कि यहाँ पे फॉर्म डिसॉल्व हो रहा है, तो वो पैसा जो अब बच रहा है वो पार्टनर अपना विड्रॉ कर देंगे। ठीक है, सो टोटल विल बी, इस साइड का हो गया कुमार का 68,000 प्लस 14,500, ये हो जाएगा 82,500। श्याम का हो जाएगा 58,000, सॉरी 58,700, और इधर 27 और 58, मतलब कि 32,800। ठीक है, तो सेम इधर भी हो जाएगा, 82,500, 58,700 और इधर 32,800। ठीक है, तो अब जो यहाँ पे बैलेंस बचेगा, इस बार हम लोग बैलेंस CD नहीं, हम लोग इसको टू कैश कर देंगे या टू बैंक कर देंगे, क्योंकि अब इस पैसे को पार्टनर जो है विड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका टू कैश। तो 82,500 में 45 गया, तो यहाँ पे हो जाएगा 37,500। तो शाम का हो जाएगा 58,700 माइनस 30K, तो 28,700। और रतन का तो जो है 32,800, तो वही 32,800 रह जाएगा, 32,800। ठीक है, तो ना जस्ट टू वेरीफाई कि हम लोग का ये पार्टनर्स कैपिटल सही बना है या नहीं, हम लोग क्या करेंगे, हम एक कैश अकाउंट बना देंगे, और अगर कैश अकाउंट का हमारा दोनों साइड मैच कर जाता है मीन्स हमारा क्वेश्चन सही है। तो ये हो गया आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एंड लास्टली विल बी मेकिंग ए कैश अकाउंट। कैश अकाउंट, तो अब यहाँ पे क्या करना है, लाइक कैश हमारा एक एसेट है, तो डेबिट बैलेंस होगा ऑब्वियसली। तो जो भी हमारे बैलेंस शीट में दिया हुआ है कैश का वैल्यू, वही हमारा ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा। तो बैलेंस शीट में क्या दिया हुआ है, लाइक 14,000 टू बैलेंस BD 14,000। और अब जितना कैश आ रहा है वो हम लोग इधर डेबिट साइड में लिखते चलेंगे, और जो कैश जा रहा है उसको हम लोग क्रेडिट साइड में लिखते चलेंगे, एट द एंड मैच करना चाहिए। तो आ कितना रहा है, लाइक रियलाइजेशन ऑफ एसेट से आ रहा है। तो रियलाइजेशन ऑफ एसेट से टोटल पैसा जो आ रहा है वो है 1,90,000। टू रियलाइजेशन अकाउंट 1,90,000। ठीक है,
उसके बाद जो पैसा जा रहा है, तो जाने वाला भी है रियलाइजेशन से, लाइक बाय रियलाइजेशन अकाउंट कितना जा रहा है। क्रेडिटर को पेमेंट हुआ 1 लाख रुपया और रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000, तो टोटल 1,05,000। तो चलिए उसको भी दिखा देते हैं। 1 लाख हो गया क्रेडिटर का, और बाय रियलाइजेशन बेसिकली आपका रियलाइजेशन एक्सपेंस ये हो गया 5,000। यहाँ पे भी क्रेडिटर लिख ही देते हैं, ठीक है। और फाइनली जो हमारा पार्टनर्स कैपिटल में अब बच गया था, लाइक ये वाला बैलेंस जो कि पार्टनर अब विड्रॉ कर रहे हैं, तो ये सेम अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा बाय पार्टनर्स कैपिटल। तो शॉर्ट में लिख देते हैं कुमार, श्याम और रतन। तो इनका हो गया कितना है, 37,500, 28,700 और 32,800। सो टोटल विल बी, तो टोटल हो गया इसका 0,0,0,0,8,715 प्लस 5, 10, 20, यहाँ पे हो गया 2 और 2, 7 और 8, 15, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 10, 9 आ गया 1, तो 3, 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो 99,000 रुपीज पार्टनर्स विड्रॉप्स, ठीक है। तो और तो कुछ नहीं है, तो चलिए अब देख लेते हैं दोनों साइड का बैलेंस मैच करता है या नहीं। तो इधर का टोटल हो गया 190 प्लस 14, मतलब 2,04,000, 2,04,000। और क्रेडिट साइड का टोटल हो गया 1,99,000 प्लस 5,000, मतलब 2,04,000। सो दोनों साइड का हमारा बैलेंस शीट नहीं, कैश अकाउंट हमारा इस बार बैलेंस है, कुछ भी बैलेंस सी डी या बीडी नहीं आ रहा है। तो अब जब कैश अकाउंट हमारा मिल गया, मतलब कि क्वेश्चन हमारा सही सॉल्व हुआ है। तो बस ऐसे ही हमें सॉल्व करना होता है रिजोल्यूशन का क्वेश्चन, जिसमें कि मेनली हम लोग रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जस्ट टू नो कि हम सारे एसेट्स को बेच के कितना कैश रियलाइज किए, सारे लाइबिलिटीज को सेटल करके कितना पेमेंट करना पड़ा, और जो भी प्रॉफिट या लॉस ऑन रियलाइजेशन होता है वो पार्टनर्स कैपिटल में आ जाता है। जो पहले से कैपिटल दिया हुआ है उसको हम लोग बैलेंस बीडी और उसमें प्रॉफिट या लॉस को एडजस्ट करके, अगर पार्टनर कुछ टेक ओवर कर रहे हैं तो अकॉर्डिंगली उसको भी एडजस्ट करके फाइनली जो हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता था अभी तक प्रीवियस चैप्टर तक, वो अब हमारा पार्टनर विड्रॉ कर लेंगे क्योंकि रिजोल्यूशन। एंड लास्टली जब हम कैश अकाउंट बनाएंगे तो हमारा कैश अकाउंट में कोई भी बैलेंस नहीं आएगा, बल्कि दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा। तो अगर सेम होता है का मतलब है कि आपका क्वेश्चन सही बना, ठीक है। सो आई बिलीव कि यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, और इससे ज्यादा तो कुछ है ही नहीं रियलाइजेशन में। और अभी तक हम लोग जितना रिवाइज किए इससे ज्यादा कुछ नहीं है आपके क्लास 12 के पार्टनरशिप अकाउंटिंग के सिलेबस। तो आई होप आपको अभी तक सब कुछ समझ में आ गया होगा, एंड और इसी के साथ आपका पार्टनरशिप अकाउंटिंग दैट इज आवर वॉल्यूम 1 कंप्लीट होता है, ठीक है। सो नाउ कमिंग फ्यू डेज में मैं आपसे कंपनीज अकाउंट्स का भी रिविजन वीडियो शेयर करूंगा, ऑब्वियसली दैट विल बी रिलेटेड टू अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल एंड डिवेंचर। और फिर जल्दी से हम लोग अपना पार्ट बी भी कर लेंगे, जिसमें कि हमारा अकाउंटिंग रेशियो, कैश फ्लो और फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस आता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो का कंटेंट समझ में आया, अगर आपको ये पार्टनरशिप सीरीज का रिवीजन थोड़ा भी हेल्प किया, तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड। थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो।